kindly stay on with me on the broadcast, as in fact I'm also bringing in more details emerging from the state of West Bengal, where there's a big development coming in the Arjikar Medical College rape case, the infamous Arjikar Medical College rape case, in fact, which has led to a movement in the nation. Sukanta Majumdar has issued a statement saying that during the investigation in the Arjikar Medical College rape murder case, it was revealed that fake medicines are being supplied in the medical college in West Bengal. West Bengal Chief Minister and TMC Supremo Mamata Banerjee does not care about the lives of the common man. This is what has been alleged by Sukanta Majumdar after the investigation has yielded details and in fact has also now stirred a political controversy. Let's listen into the latest jibe. देखिए, आरजीकर का इंसिडेंट जब सामने आया था उसका दो पहलू था। एक था मर्डर एंड रेप, दूसरा पहलू था करप्शन, और इन करप्शन केसेस में लोग गिरफ्तार भी हुए। तो उस समय ही सामने आ गया था कि पूरे पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके सिर पर ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है, वहां पे चोरी चल रही है। पैसा देके ऐसे जो फेक मेडिसिन से लेकर जिसका डेट एक्सपायर हो गया है, ऐसे मेडिसिन सप्लाई हो रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जिले के हॉस्पिटल में। यहां तक कि बहुत सारे डॉक्टरों ने एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय में चिट्ठी लिखकर बताया था कि जब प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब महिला को ऑक्सीटोसिन बोल के एक इंजेक्शन भी दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में दिखा गया कि वो इंजेक्शन देते ही महिला की मृत्यु हो रही है। तो उन्होंने जो मेडिसिन आता है सरकारी तरफ से उसके ऊपर डाउट दिखाकर उन्होंने लेटर लिखा था, लेकिन सरकार जस की तस बैठी हुई है। आम जनता की जिंदगी चली जाए उसमें तो ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भतीजे के लिए अमेरिका है, उनके भतीजे आंख के ट्रीटमेंट लिए अमेरिका जाते हैं। देखिए, पैसा दीजिए, ममता बनर्जी के समय में आप सब कुछ कर लीजिए। आप तृणमूल के नेताओं को पैसा दीजिए, घूस दीजिए, ब्राइब दीजिए, और चाहे तो ट्यूबवेल से पानी लाके उसको ही इंजेक्शन मिल के बेच दीजिए, ये सरकार खरीद ले। All right, my colleague Renik is joining me live on the same. Renik, in fact, what is his latest jibe about by Sukanta Majumdar against the TMC Supremo Mamata Banerjee, as far as in fact the corruption in the state is concerned, leading up to also giving big revelations that in the Arjikar Medical College horror of murder and rape, there were fake medicines that were allegedly being supplied into the hospital, and is also in fact being found out that the entire state is reeling under this nexus of corruption. मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर सुकांता मजुमदार की तरफ से जो पॉइंट उठाया गया है उस पर साफ है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन जब सीबीआई की तरफ से किया जा रहा था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो पोटेंशियल करप्शन का मामला, उस मामले का जांच के दौरान सीबीआई के हाथ में जो इंफॉर्मेशन लगा था उसमें फेक मेडिसिन का हॉस्पिटल में सप्लाई करने के एक जो रैकेट, वो रैकेट को सामने ले आए थे सीबीआई, और उसी बात को अभी सुकांता मजुमदार की तरफ से ये पॉलिटिकल मूव के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में जो प्रेग्नेंट महिला है उनका मौत के बाद, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला का मौत के बाद परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन फेक दिया गया है और इसी कारण में महिला का मौत हुआ है। और अभी इसी को सुनते हुए सुकांता मजुमदार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम पर जब फेक मेडिसिन सप्लाई का जो रैकेट सामने आया था, वो रैकेट अभी भी चल रहा है, और पश्चिम बंगाल सरकार का जो करप्शन, वो करप्शन की वजह से ही मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट हुआ है, और इसका जांच सही तरीके से होना चाहिए और सेंट्रल एजेंसी को ये जांच का जिम्मेदारी देना चाहिए। इस तरीके का बात भी बीजेपी की तरफ से अभी कहा जा रहा है। यानी मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद फिर से एक बार ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को घेरने का जो कोशिश, वो लगातार बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर उनकी तरफ से किया जा रहा है। All right, Renik, thank you for sharing these details. Now it's time to shift our focus from there to the developments that we are tracking from